ओके, ठीक है। नमस्ते। कल मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, रिप्लाई भी किया है ना बहुत सारे बच्चों को। तो ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव फील होता है उससे। और एक आध डाउट थे बच्चों को कल क्लास में, जैसे आ रहा है इस पे। एक तो वो कह रहे थे वो 5/18 कहाँ से आया भैया, 5/18 कहाँ से आया। आवाज़ क्लियर है, किस किस तो नहीं हो रही है? ठीक है। तो यार ऐसा है ना, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड अलग अलग होती है, तो भैया अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में रखना है तो इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, देख लो। 1 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। और एक आर में कितने होते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स। ये कितना बन गया, 1000/3600 मीटर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कोई तुमसे पूछे 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 36 × 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। क्या किया हमने, 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ फॉल, एच हाइट से छोड़ो तो स्पीड कितनी होती थी। अच्छा, कल वाले 2 क्वेश्चन रह गए थे, कितनी होती थी, √2h/, नहीं, √2gh। और टाइम कितना लगता था एच हाइट से गिरने में, √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, u/g, u/g, 2u/। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज होगा, इसलिए थोड़ा रिकैप कर लिया। चलो, अरे यार पहले कल वाले क्वेश्चन करते हैं। हम्म एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका है, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। वो एक सर्टेन हाइट को 2 बार क्रॉस करती है। सीधी बात है, बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो एक सर्टेन हाइट को 2 बार क्रॉस करेगी। कितनी बार, 2 बार। तो कब, 3 सेकेंड पे और 9 सेकेंड पे। चलो बना लेते हैं फिगर। टेढ़ा बनाया है, अरे यार सिला नहीं बन, सर थोड़ा शर्म आ दे, ये मिली है। भैया ऐसा है, चाय नुकसान करती है, कम पिया कर तुम लोग, ठीक है। तो ऐसा आदत पड़ जाएगी ना तो पेपर में जाके दिमाग काम नहीं करेगा। पेपर में कहोगे चाय दे दो। हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है, काफ़ी 2-3 साल पहले की बात है, गुटखा खाता था। हमने आज तक गुटखा नहीं खाया। अब क्या कहें भैया, यूपी में थे हम, तो वो गुटखा खाता था। तो हम कहते थे कि गुटखा क्या है ये सब, शर्म नहीं तुमको। तो ही वॉज लाइक, नहीं सर इससे एनर्जी आती है, बूस्ट आता है। ठीक है भैया, बूस्ट आता था, ठीक है सर, सर खाएंगे ये तो क्वेश्चन नहीं होते भाई। क्या बोले हम, ठीक है भैया खा लो, क्लास में नहीं खाओ, बाहर खाना खाओ, क्लास में नहीं खाओ। तो भाई वो पेपर में गया, ठीक है, उसे छीन लिया। ये सब भैया नीट में अलाउड थोड़ी है सब, गुटखा वुटखा। तो वो अब कुछ कुछ बच्चे, अब क्या, कोई नहीं, पेरेंट्स नहीं बोला होगा, रोका नहीं होगा, जो भी वो खाया उसने, खा सॉरी मिला तो है नहीं, अब बूस्ट मिला नहीं। 1 घंटे बाद दिमाग काम करना बंद। 1 घंटे बढ़िया स्कोर किया उसने, बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ने में बहुत होशियार था वो, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। बॉल फेंकी है ऊपर, बॉल फेंकी है ऊपर, देखो ऊपर फेंकी है, एक सर्टेन हाइट को वो 2 बार क्रॉस करती है, एक सर्टेन हाइट को वो 2 बार क्रॉस करती है, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, एक बार भैया आते वक्त, ले आते वक्त। यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, अब देखो पहला था t=3, अब t=3 मतलब शुरू से, यहाँ पे t=0, यहाँ पे t=3 और यहाँ पे t=9, समझ ना, 0 3 9, तो ये 9 कहाँ से है, एकदम यहाँ से, और ये 3 कहाँ से है, ये भी यहीं से है, सब 0 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 3 सेकंड, तो t=3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितने लग रहे हैं, 9। ज़्यादा ऊपर हो गया नहीं, यहाँ तक कितने लग रहे हैं, 9 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ तक लगे 3 और यहाँ तक लगे 9, t=3 पे और t=9 पे सेम हाइट पे है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पूरा टाइम बताओ। अब चाचा सिमिट्री होती है, ये बताओ, यहाँ से यहाँ अगर 3 लग रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कितने लगेंगे, बताओ 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 बताओ। अरे यहाँ से यहाँ लग रहे हैं 3, तो यहाँ से यहाँ पे कितने लगेंगे, 3 सेकेंड, कितना हो गया आप तुम देख लो, यहाँ से यहाँ तक लगे 9 और यहाँ लगे 3, 9 + 3, टाइम पीरियड कितना आ गया, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 9, तो ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, सिमेट्री से होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो 9 + 3 आ गया 12 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। अब स्पीड ऑफ थ्रो, क्यों, स्पीड ऑफ थ्रो, कितनी स्पीड से फेंकी थी बॉल, अगर यू स्पीड से फेंकी थी, कितने से, यू स्पीड से, तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2u/g, रख दो, 12 = 2, यू तो नहीं पता, जी कितना है 10, गाइस 60 मीटर/सेकेंड, कुछ टफ था, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन दिखने में ऐसा ही है पर थोड़ा अलग है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, समझ ना, 5वें और 8वें सेकेंड में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 5वें 5th सेकेंड, पूरे 1 सेकेंड की बात हो रही है, एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो वो कह रहा है, येलो से बना दो, कि 5th सेकेंड में, कौन सा सेकेंड, 5th सेकेंड, 5th सेकेंड और 8th सेकेंड, अब डिस्टेंस बराबर है, अगर यहाँ बराबर जितना है उतना ही यहाँ पे होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा, सिमेट्री होती है, जितना जाते वक्त उतना आते वक्त, तो ये तुम्हारा होगा, ये अगर 5th है तो ये कौन सा सेकेंड होगा, 8th, ये कौन सा होगा, 8th। भैया ऐसे तो स्पीड कम होती जा रही है, फिर बढ़ रही है, तो ऊपर जाते वक्त तो हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस होगा, अगर बराबर हो रहा है तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, सिमेट्री सभी मिलती है, तो 5वें सेकंड में और 8वें सेकंड में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पूछा है टाइम पीरियड बताओ, पूरा टाइम पीरियड,
अब ये बताओ, ये 8वां सेकंड है और ये 5वां। अगर ये 5वां सेकंड है, इसके नीचे कितना टाइम होगा, ये कितना टाइम होगा, ये 5वां सेकंड है ना, ये कितने हो जाएंगे, 4 सेकंड। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 सेकंड। बाय सिमेट्री, ये अगर 4 सेकंड तो ये भी कितने होगा, 4 सेकंड। अब टाइम पीरियड की बात करें तो ये देखो, ये 8वां सेकंड हो गया, 8वें सेकंड के बाद 4 सेकंड और, 8वां और 4 और, 12 सेकंड। कितना, 12। अब तुम देखो, पिछले वाले में क्या आया था, 3 + 9 12 आया था। कितना आया था, 12, 3 + 9। और यहाँ पे एक कम है, 5 + 8 कितना होगा, 5 + 8 होगा 13। यहाँ पे कितना है, 12। तो दिखने में दोनों क्वेश्चन एक जैसे, लेकिन कहानी क्या है, ये अगर 5th सेकंड है तो ये 8 सेकंड है, तो ये बचे कुछ 4 सेकंड, तो ये भी क्या होंगे, 4 सेकंड। तो ये 8वां हो गया +4, ये 8वां हो गया +4, तो 8वां +4 12। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर ये nth दिया है, कितना, nth, और ये क्या दिया हुआ है, ये nth दिया है और ये दिया है mth। तो टाइम पीरियड हो जाता है शॉर्टकट सीधा m + n। ठीक है, इस वाले में क्या था, ये अगर m दिया है t = m, और ये क्या दिया है, t = n, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा तुम्हारा, सीधा m + n। दोनों अलग अलग केस है, ये उस टाइम की बात कर रहा है, t = 3 पे, और वो एक सेकंड की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की। तभी मैं कहता हूँ फिजिक्स में क्या होगा, तुम ये याद देख जाओगे, अच्छा ये तो हमको आता है, पेपर में ये आ जाएगा, दिखने में तो एक जैसे, आंसर अलग आ रहा। अभी मैं कहता हूँ जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतने क्वेश्चन लगाओ, जो चैप्टर उठाओ उसको पूरा सफाचट कर दो, पेपर में +4 आए -1। इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो लो, टाइम पीरियड कितना है, 2u/g, रख देना, आंसर आ जाएगा। 2u/, टाइम पीरियड कितना है, 12 = 2 × u/10। फिर से अच्छा, टाइम पीरियड यहाँ भी 12 आया, वहाँ भी 12 आया, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है, मीटर/सेकेंड। ये तो कोइंसिडेंस है। ओके, नाउ वी हैव अ ट्रिकी क्वेश्चन। बॉल ऊपर से फेंकिए, छत से। कहाँ से, छत से। ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर ऊपर गई, मुड़ी, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। तो भाई पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुम कह दो सर पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल ले, फिर यहाँ से यहाँ तक का। नहीं भैया, रास्ते भर में एक्सेलरेशन g है बस। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। सीधा इसको मानो 0.1, इसको मानो 0.1, इसको मानो 0.2, 1 और 2 में लगा दो सीधे, ठीक है। तो पोजीशन 1 है ये, तो ये पोजीशन 2 है, 1 और 2 में लगा दो, खत्म, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लगा सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक बात बताओ, भले ऊपर गया, नेट कहाँ आया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अगर वेक्टर ड्रॉ करें इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, कलर यार ग्रीन, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना। नेट कहाँ आया है, नीचे, भले घूम फिर किया आया हो, नेट कहाँ आया है, नीचे। तो प्लस माइनस अपने हिसाब से बना लो,
जो तुम्हें अच्छा लगे। नीचे हम मान ले रहे नेगेटिव, ऊपर हम मान ले रहे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है +20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भैया नेट कहाँ आया है, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, -60 मीटर। से पूछा है टाइम बताओ। UAS इसमें आता है जिसमें टी और आ जाए। S = UT+12AT²। एस कितना है हमारा, -60 = UT। अब देखो ऐसा है ना, समस्या ये है कि 11th है। पहली बात तो 11th अपन ने पढ़ी नहीं थी, है ना, हमने भी नहीं पढ़ी थी, हमने ड्रॉप में पढ़ा सब 11th पूरी। और 11th भी नहीं पढ़ी और फिजिक्स भी नहीं पढ़ी। समस्या तो ये है ना कि 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, इसलिए आपको एकदम नया नया लग रहा है, क्या ये कब पढ़ लिया। हमें भी ऐसा ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। हम कई चैप्टर भी थे, अगर तुम हमसे 11th के एंड में पूछते कि फिजिक्स में 2 चैप्टर का नाम बता दो, बस 2, तो हम बस वही बोलते यूनिट डायमेंशन। हमें लगता था यूनिट अलग है, डायमेंशन अलग है। MG sin θ π कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, पूरी 11th साफ। ठीक है, पूरी 11th, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ, चिल्ला। फिर पूरा पढ़ा, वो भी IIT लेवल का, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं उसमें। V = UT क्वेश्चन कम आते हैं ना बहुत, तो टफ बना देते हैं वो लोग। S = UT+½ ए कितना है, -10T²। इज्जत से पढ़ लो, पुट कर दिया S = UT+½ AT²। इसमें गलती अगर हो गई तो सब गलत है, पुट करने में गलती नहीं करना। प्लस माइनस हमने इसके हिसाब से लगाया है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस, एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट नेट कहाँ है, नीचे, तो माइनस। कितना आ जाएगा, -5T²। तो इधर ले आओ, तो इधर ले आओ, 5 से काट दो। अब भैया इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमारे हिसाब से 12 है, 6 और 2 में तोड़ दो, -60 + 2T, -12 = 0, T कॉमन लिया, T -6 + 2 कॉमन लिया, T -6 = 0, T + 2, T -6 = 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक एकदम। T कितना आ गया, अब T -6 0 आया, या तो ये 0 या तो ये 0 मल्टीप्लाई में है। T कितना आ गया, 6 सेकेंड, या फिर T + 2 0 आया है, तो T कितना आ गया, -2 सेकेंड। भैया टाइम नेगेटिव नहीं होता है, T कौन सा आ गया, 6 सेकेंड। क्लियर है, कुछ टफ था, समझ में आया। बस ध्यान देना है कहाँ आ रही है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्लस माइनस का ध्यान देना है, और फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर। भैया रोशनी कह रहा तो कोई रोशनी कम है, कितनी कम है, सब लाइट जल रही, सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइट। मतलब हमें लग रहा है हम रात का टाइम हो रहा है, हमें लग रहा है कि सुबह है। माई सर्केडियन रिदम इज गड़बड़ाइंग। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते कल वाला। बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, इट टेक्स T1 टू रीच द ग्राउंड। तो T1 टाइम लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में, आधी हाइट में कितना लगेगा। ठीक है भैया, तो पूरा T1 लग रहा है कितने में, h हाइट में, तो h/2 में कितना लगेगा, h/2 में कितना लगेगा। चलो यहाँ T1 लग रहा है भैया, यहाँ हम T2 मान लेते हैं, और क्या कर रहे हैं। ये कितना है हमारा, h है, और ये कितना है, h/2। तो भैया शुरू में से ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है,
ड्रॉप गिरने करने में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g। अब ये बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? 2 क्या है कांस्टेंट, g क्या है कांस्टेंट। तो टाइम जो है वो गिरने वाला किस पे डिपेंड करता है? √h पे। तो हम लिख सकते हैं T1/T2 √h1/√h2, या फिर पूरे में रूट लगा दो। तो T1 है, T2 अपन को चाहिए। H1 कितना है? T1 वाला हाइट कितनी है? h, और h2 कितनी है? T2 वाली हाइट कितनी है? h/2। h कट गया, 2 ऊपर आ गया, T1/T2 कितना आ गया? √2। तो भैया हमें T2 चाहिए था। अगर T2 को ले जाओगे ऊपर, √2 को ले आओगे नीचे, तो T2 आ जाएगा T1/2। कहीं कोई है ऑप्शन? लो अटैक। ये बात समझ में आई? प्रोपोर्शनैलिटी से भैया करने हैं क्वेश्चन, टाइम बचाना है, 1 मिनट में करना है। बार बार लिखोगे 2g तो थक जाओ। ठीक है। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव की बात करते हैं तो भैया ये तुम्हारे वो तुम्हारे मतलब रिलेटिव की बात नहीं हो रही, वो वाले रिलेटिव नहीं है ना, फैमिली वाले रिलेटिव नहीं। मेरे नंबर कितने आए, पास हुए कि नहीं हुए, सर जी फर्स्ट डिवीजन आई है, वो वाले नहीं। रिलेटिव मतलब क्या होता है? आपस में, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर दो लोग मूव कर रहे हैं तो उनका आपस में मोशन कैसा है, इसको क्या दिख रहा है और इसको क्या दिख रहा है। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है? एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मूव दोनों कर रहे हैं लेकिन एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जर्वर की नजरों से देखते हैं। ऑब्जर्वर को लगता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को लगता है कि वो राजा है। क्या है? राजा। राजा बोले तो उसको लगता है कि वो खुद किस पे है? रेस्ट पे है, और दुनिया मूव कर रही है। भैया दिल्ली आने वाला है, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो चल के आ रहा है, हम तो ट्रेन में बैठे हैं ना। हम खड़े हैं, धरती, हम नहीं घूम रहे, सूरज घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट। हम राजा हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होता है? सन वेस्ट से ईस्ट घूमता है, हमको क्या लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हम क्या है? राजा। हमें लगता है हम रुके हैं, दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, है ना। ठीक है, ज़्यादा हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, पोजीशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, फलाना ढिमका। मान लो ये ए है, ये बी है, ये अपन का ऑरिजिन है। ठीक है। ये ए की पोजीशन है एक्स ए, ये बी की पोजीशन है एक्स बी। अगर तुम ए से पूछो कि भाई ये बताओ ए बी कहाँ खड़ा है, ए से पूछो बी कहाँ खड़ा है, बी की पोजीशन क्या है, तो ए क्या बोलेगा? ए कहेगा हम क्यों बताएं, है ना। ए कहेगा देखो इतना दूर है हमसे, हमारा इतना आगे है, तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन क्या है? ये कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी ए के हिसाब से? पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो रिलेटिव पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी इसके हिसाब से, ए के हिसाब से। यहाँ पे ए को हम क्या मान रहे हैं? ऑब्जर्वर। बी को हम क्या मान रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्या होती है पोजीशन? बी माइनस ए। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन जो होती है वो होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। हमेशा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। सेम गोज फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है? हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर के। वेलोसिटी रिलेटिव क्या होती है?
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन। तुम बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? सेम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तीनों भैया सब कुछ सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है, इतना लगाना नहीं है। अब एक एग्जाम्पल समझते, क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं है। ए कह रहा है कि ए की स्पीड 20 है, वेलोसिटी आगे को बी कितनी है 8। तो कह रहा है कि ये बताओ, पहला पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक काम करो, वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे 20 और ये कर दे रहे 8, ठीक है, अब सही, सिंपल रहेगा। अब पहला हमें सॉल्व करना है कि भैया बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से क्या है, मतलब ए को क्या दिख रहा है, ए को क्या दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। भैया वेलोसिटी है, वेक्टर का ध्यान देना, प्लस माइनस पहले मान लो, कहीं जहां तुम्हें मानना है वहां मान लो। यहां मान लेते हैं पॉजिटिव, यहां मान लेते हैं नेगेटिव। अब ये सब तो ठीक है, हम पूरी फीलिंग लेंगे हो क्या रहा है, पूरी फीलिंग। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, दोनों पॉजिटिव हैं 8, कितनी आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी को लग रहा है और ए को लग रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को लग रहा है कि बी की वेलोसिटी कितनी है 14। मतलब कलर, भैया कलर का ध्यान दो, ये बी है और ये ए है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, पता है, इतना लंबा नहीं करना पड़ता है, हम शॉर्टकट लगाते हैं। ए को लग रहा है कि बी की वेलोसिटी कितनी है 14, टेढ़ा बन गया, अरे यार, चलो ठीक है, टेढ़ा नहीं है, अरे यार नहीं है, स्ट्रेट लाइन भैया, स्ट्रेट लाइन, वाह, टा 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 टा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है बी। हाँ, अब अगर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी आई है 14। इसका मतलब ए को लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, कि ऑब्जर्वर को लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, और बी दूर जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आई ना बी की वेलोसिटी, मतलब वो इस तरफ जा रहा है 14 से, तो उसको लग रहा है हम रेस्ट पे हैं और बी हमसे दूर जा रहा है, कितने से 14 से। भाई सीधी बात देखो, दोनों की वेलोसिटी आगे है पर इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये आगे निकल जाएगा, तो दूर जा रहे हैं। तो ए को लग रहा है हम रुके हैं, बी जा रहा है, हम रुके हैं, बी आगे जा रहा है, ठीक। सेकेंड वाला देखते हैं, बी को क्या लग रहा है, बी को क्या लग रहा है, अब वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से कितनी है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 8, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 20, कितना आ गया -12। हे भगवान, 20 माइनस 8 भैया 14 होता है, 12, ये कितना आ जाएगा -12। अब फिर ये चीज अब जैसा बन गया, ठीक है, हम थोड़ा समझ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं, क्वेश्चन तो शॉर्टकट से हो जाते हैं। क्वेश्चन में इतना तुम टाइम लगाओगे तो भैया हो गया पेपर में। हम तुम्हें समझा रहे हैं रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, वरना हम कहोगे फील नहीं आई। अब देखो ऐसा है, किसके बारे में बात की है हमने, किसकी वेलोसिटी निकाली है,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से कितनी है, कितनी आ रही है, -12। मतलब बी को लगता है कि हम किस पे हैं, रेस्ट पे, और ए की वेलोसिटी -12 है, तो ए 12 से पीछे जा रहा है। ये बात समझ में आई? देखो दूर जा रहे हैं, 20 - 8, 12 से दूर जा रहे हैं। कितने दूर जा रहे हैं, 12 से। ए को लग रहा है हम रुके हैं, बी दूर जा रहा है हमसे, और बी को लग रहा है हम रुके हैं, ए दूर जा रहा है हमसे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, आपस की बात कर रहे हैं। ए को लग रहा है बी जा रहा है, बी को लग रहा है ए जा रहा है, और दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। देखो वो 12 और वो -12। अब क्वेश्चन कैसे किया जाता, क्वेश्चन कैसे किया जाता देखना, शॉर्टकट। हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के हिसाब से। बी की वेलोसिटी क्या निकालनी है, ए के हिसाब से। तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हम क्या करते हैं, अगर ए के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ए हमारा क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमेशा किस पे होता है, रेस्ट में। ठीक है, तो एक काम करो, ए को ले आओ रेस्ट पे। अब ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। ए को ले आओ रेस्ट पे। ए को रेस्ट पे कैसे ले आओगे, ए को रेस्ट पे कैसे ले आओगे, ए को दे दो पीछे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब पीछे मिल गई 4, आगे भी 4, कितनी हो गई, 0। अब फिजिक्स में जागती नहीं करते भैया, अगर इसको एप्पल दिया है तो इसको भी एप्पल दोगे। तो अगर तुमने इसको 4 पीछे दी है तो इसको भी 4 क्या दोगे, पीछे। अब देखना, एक लाइन में हो गया, ये ए बन गया। अभी हम पहले बना के लाते हैं फिगर। अजय कहते नहीं सर वहीं बनाया करो, थोड़ा आपका भी टाइम वेस्ट हो। अरे भाग्य तुम्हारा हो रहा है। चलो अब देखो, ए को तुमने 4 थी उसके पास, तुमने 4 पीछे दे दी, ए किस पे आ गया, रेस्ट पे। इसके पास 10 आगे थी, तुमने 4 दे दी पीछे, इसके पास कितनी बची, 10 - 4 कितनी आ गई, 6 मीटर। तो ए को लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, और बी कितने से जा रहा है आगे, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कॉमन सेंस ये बोलता है सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो। देखो 10 - 4 6। ठीक है, दूर जा रहे हैं, ए को लग रहा है बी हमसे दूर जा रहा है, बी को लग रहा है ए हमसे दूर जा रहा है। सिमिलरली यहां भी कर सकते हैं, फिर से बना लो। ए तुम पेपर में फिगर नहीं बनाना, जो फिगर दिया उसी में कर देना, खत्म खत्म, एक बार में, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो बन गया बन गया। आओ, अब ए को रोकना है, फिर से ए हमारा क्या है, ऑब्जर्वर। ए को रोकने के लिए कितनी वेलोसिटी ए के पास, 5 है, 5 दे दी पीछे। अगर 5 पीछे दे दोगे तो कैंसिल हो जाएगी, रेस्ट पे आ गया। इसको भी दी 5 पीछे, जागती नहीं करनी है, दोनों को 5 दी पीछे। ये तो किस पे आ गया चाचा, रेस्ट पे आ गया। इसके पास 8 थी, अब 5 और मिल गई, कितनी हो गई, 13 मीटर पर। तो इस बार ए को लग रहा है कि हमारे पास आ रहा है कितनी से, 13 मीटर पर। समझ में आया तरीका, हमेशा ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ, जो उसको वेलोसिटी है उसकी उल्टी दे दो तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, और जो उसको दी है वही इसको भी देनी पड़ेगी। फिजिक्स में जागती नहीं करते, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, तो ए रेस्ट पे आ गया, बी को मिल गई 4 पीछे को, तो यहाँ पे कितनी मिल गई, 5 पीछे को। तुम गौर करना, सेम डायरेक्शन में स्पीड कम हो गई है, देखो 10 और 4 6 माइनस हुई है। अपोजिट में क्या हो गई है, देखो 5 और 8 13, तो अपोजिट में स्पीड ऐड हो जाती है। अगर कोई पास, चलो जैसे पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये भी पास आ रहा है, ये भी पास आ रहा है, दोनों कंट्रीब्यूशन है भैया, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। ये भी शॉर्टकट लगा सकते हो, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, ऐड।
ठीक है, ऐड। तो मतलब ये कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए, V1 माइनस V2, जो भी ज़्यादा हो। ठीक है, मॉड से लगाया, पॉजिटिव आए नेगेटिव ना आए। और अपोजिट में क्या हो जाती है, V1 प्लस V2। चाहे आ रहे हैं तो भी दोनों आ रहे हैं तो दोनों की ऐड हो जाएगी, जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं तो भी दोनों की ऐड हो जाएगी। अपोजिट में क्या होती है, ऐड। और सेम डायरेक्शन में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। ऐसे चाहे ऐसे, सेम डायरेक्शन में देखो सब्ट्रैक्ट हुई है, इज्जत से लगाया वेक्टर फॉर्म में। अपोजिट में क्या हो गई है, ए से पूछोगे तो कहेगा बी आ रहा है, बी से पूछोगे तो कहेगा ए आ रहा है। फीलिंग आ रही है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खटाखट लगाओ ये और आंसर पाओ। जैसे तुमसे कोई पूछ दे, अब कलर चेंज नहीं कर रहा, स्पीड पूछ रहे हैं, आपस की स्पीड। ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा 10 मीटर पर। पूछा रिलेटिव स्पीड बताओ, इसमें रिलेटिव स्पीड क्या है, इसमें रिलेटिव स्पीड क्या है। इसमें भैया आपस की स्पीड देखें तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या होगा, माइनस। कंपटीशन हो रहा है, हम आगे नहीं हम आगे, काट रहे हैं एक दूसरे। क्या आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, इस केस में कितनी आ जाएगी, 10 माइनस, मॉड क्या लगाना, ज़्यादा माइनस कम, 10 माइनस 8 मीटर। और यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 + 10। तो ये 15 की स्पीड से दूर जा रहे हैं, ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, सॉरी 5 से जा रहा है। ये 10 से जा रहा है और ये 5 से जा रहा है। एक सेकंड में ये कितना गया, 10। एक सेकंड में ये कितना गया, 5। तो एक सेकंड में कितना दूर गए, 15। तो ऐड हो गए। इज्जत से वेक्टर फॉर्म में माइनस है, इज्जत से वेक्टर फॉर्म में क्या है, कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया, इज्जत से वेक्टर फॉर्म में माइनस है। लेकिन खटाक से करना हो तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में या ऐसे ऐसे ऐड। चलो, और पास आ रहे हैं, दूर जा रहे तुमको दिख जाएगा कभी भी, सेम डायरेक्शन में है। अगर आगे वाले की स्पीड ज़्यादा है तो वो गया, तो दूर जा रहे हैं। पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तो पास आ रहे हैं। कॉमन सेंस से ज़्यादा पेपर में कुछ काम नहीं आता, याद रख। and as we all know, common sense is not so common. ठीक है, अब भैया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी की इसकी, सर बी की ज्यादा है। पीछे वाले की ज्यादा है तो वो आ जाएगा बगल में, ओवरटेक कर लेगा। हाँ, ओवरटेक कर लेगा। तो वो कह रहा है भैया कब ओवरटेक करेगा, कब ओवरटेक करेगा। तो हमको पता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपस में कितनी दूरी कवर करनी है, दूरी कितनी कवर करनी है, 100। और आपस में स्पीड कितनी है, दिस माइनस दिस, सेम डायरेक्शन में है। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो भैया टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। 5 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा। कितने सेकंड में, 5 सेकंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें अच्छे से करना है, ऐसे जुगाड़ से नहीं करना है। भैया अच्छे से कर लो, तुम अच्छे से कर लो, ठीक है। एक काम करो, एक को रोक दो, एक को ऑब्जर्वर मान लो, एक को रोक दो, जिसको रोकना रोक लो। इसको मान लेंगे हम ऑब्जर्वर, को मान लेंगे हम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर राजा है भैया, रुका हुआ है, कोई समस्या नहीं है। रोकने के लिए 40 देनी पड़ेगी पीछे, इसको 40 दोगे 40, तो इसको भी 40 देनी पड़ेगी पीछे, है ना। अब पूरा अच्छे से करना है, ये से बना लो फिगर फिर से।
बी बी ए, ठीक है। अब ए आ गया रेस्ट पे, ए कितने पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। बी कितनी बची, 60 माइनस 40 कितनी बची, 20 मीटर सेकेंड। कितनी दूरी पे है, 100 मीटर पे है। ये तो रुक गया, बी आ रहा है, ए को लग रहा है बी आ रहा है हम लोग के। पता टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर, टाइम कितना है 20, सॉरी स्पीड कितनी है 25 सेकेंड। बात वही आई, आई कि नहीं आई, डायरेक्टली कर लो, है ना, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट में प्लस। अब एक चीज और पूछी है कि इस पूरी प्रोसेस में बी ने कितना ट्रैवल किया। अब देखो 5 सेकंड में ओवरटेक तो किया है, ये 100 मीटर तो आपस में है, चल दोनों रहे हैं आपस में 100 मीटर है। एक्चुअली में बी ने कितना ट्रैवल किया रोड पे। अब यार बी की स्पीड कितनी है 60, रोड पे, आपस में नहीं, रोड पे एक्चुअली। असली में क्या हो रहा है, तो असली में देखा जाए, असली में क्या हो रहा है रियल में, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह दो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन के हिसाब से क्या हो रहा है। बी भैया 5 सेकंड तक चला, 5 सेकंड में ओवरटेक किया तो बी 5 सेकंड तक चला, तो भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टाइम। कितनी है वेलोसिटी बी की 60, टाइम कितना लिया 5, 6 5 जा 30, 300 मीटर। तो आपस में चले हैं 100, लेकिन एक्चुअली में बी कितना चला है 300, कितना 300। तो भैया टाइम तुम जुगाड़ से निकाल लोगे आपस में रिलेटिव में, लेकिन ग्राउंड में कोई पूछे ग्राउंड में भैया कितना चला ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इज्जत से उसकी स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है। व्हेन एंड वेयर विल दे बोथ कोलाइड, कब और कहां टकराएंगे, कब टकराएंगे ये बताओ। आपस में दूरी कितनी है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने मॉड लगा दिया ताकि नेगेटिव वेगेटिव कुछ ना हो, ठीक है। 200 मीटर आपस में ट्रैवल करना है दोनों को मिला के, थोड़ा ये आएगा थोड़ा ये आएगा, आपस की स्पीड कितनी आ जाएगी, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों कंट्रीब्यूशन है 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, आपस का डिस्टेंस अपॉन आपस का टाइम, तो आपस की स्पीड 8 सेकेंड आ गया, 8 सेकेंड में टकरा जाएंगे। अब कहाँ टकराएंगे, किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कि इसकी, इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो ये कम चलेगा ये ज़्यादा चलेगा। कोई पॉइंट मान लो कि भैया यहाँ टकराएंगे, लेट से ये पॉइंट पी है, ये निकाल लो कितना चला, 8 सेकेंड लगे हैं टकराने में। तो भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, उतने ही समय में ए कितना चला, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, कितनी है ए की स्पीड 10, टाइम कितना लगा है 8, कितना आ गया 80 मीटर आ गया। तो यहाँ से 80 मीटर पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बचा कुचा, 200 माइनस 80 120। तो टकराने से पहले पूछा कि ए कितना चला, तो कितना चला 80, बस वो भी तो आ गया, समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, ये बताएं, हमने कॉफ़ी पी ली थी तो एनर्जी आ गई, बताएं अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये हम करते थे प्रिपरेशन में, कॉफ़ी पी लेते 3-4 दिन भर में और पढ़ते रहते थे 9 घंटे, तो लेकिन 4 दिन छोड़ देते थे कॉफ़ी, सिर्फ पढ़ने के लिए कॉफ़ी पीते थे। इफ़ यू वांट टू अवॉइड कोलिजन, भैया दोनों आ रहे हैं टकरा जाएंगे, कह रहा है कि अगर तुम्हें अवॉइड करना है टकराने को,
दोनों ब्रेक लगा रहे हैं, रिटार्डेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कम से कम कितनी दूरी हो इनकी कि टकराए नहीं, ठीक है। अब जब टकराना, जब ब्रेक लगाएंगे, इन्होंने भी ब्रेक लगा दिए, इन्होंने भी ब्रेक लगा दिए, ठीक है। इनका भी रिटार्डेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनका भी रिटार्डेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया लेकिन ब्रेक लगाए हैं, रुके नहीं हैं, अभी घिसते ही गाड़ी स्लिप होएगी ठीक है। अगर ये रुकने से पहले ये फिसल रहे ना, ये फिसले D1 और ये फिसले भाई साहब D2। अगर तुम चाह रहे हो नहीं टकराए, तो भैया कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, हम तो कह रहे ज्यादा हो D1 प्लस D2 से, हम तो कह रहे दूरी बहुत ज्यादा हो, नहीं टकराए, ठीक है। बहुत जगह बच जाए बीच में, ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए, पहले रुक जाए। लेकिन उसने क्या पूछा है, मिनिमम कम से कम कितनी जगह हो। तो बस एकदम आके एकदम बगल में आके छू के रुक जाए, तो D2, D2 कहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाए इन दोनों के बीच में, D1 प्लस D2। इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। जब भी ऐसे ब्रेक लग रहे हो तो अलग अलग कर लिया करो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आ गया ना, खिचड़ी बन जाएगी। तो भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस याद है कुछ फॉर्मूला, U²/2R। कितनी स्पीड है उसकी 20, रिटार्डेशन कितना है 5, तो 400/10 40 मीटर, एंड D2 U², तो उसकी 10 है, 2 इंटू 5 100/10 10 मीटर। तो भैया कम से कम इसको रुकने में लगेगा 10-40 मीटर, ब्रेक लगाने के बाद इतनी स्लिप हो जाएगी गाड़ी, फ्रिक्शन कम है। ये 40 मीटर, ये 10 मीटर, तो कम से कम कितना आ जाए, दूरी कितनी होनी चाहिए 50 मीटर। अगर 50 मीटर भी नहीं होगा तो टकरा जाएंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, रिकैप 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 भैया, मूवी चल रही है ना, वेब सीरीज नया सीजन स्टार्ट हो गया है। ग्राफ भैया हल्का फुल्का रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ बहुत हैं और डायरेक्ट इक्वेशन देख ग्राफ बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बनाओ भैया, पहले वाले क्या 3x² ऐसा, है ना, और ये पहला वाला होगा। दूसरा वाला, अब देखो 3 से मतलब नहीं, कांस्टेंट है, ये क्या लिखा हुआ है √5 इंटू √x, ये भी कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। रूट वाला ग्राफ कैसा होता था, ऐसा। जब बनवाए थे, अब 2/x, 1 में x है, 2 से मतलब नहीं है, 1 में है, x बढ़ाओगे y घटेगा, ऐसा। रिकॉल हुआ, सब बनाए हुए हैं, है ना। ये और कह दिया भाई साहब ने, क्यों, ये क्या लिखा हुआ है y=mx+c, राइट, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्लोप कितना आ गया हमारा √3, तो tan थीटा आ गया √3, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा बनेगा, है ना। ना 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 ना। और सी कितना है 4, सी कितना है 4, सी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब ऊपर से बनेगा थोड़ा ऐसे, ऐसे। तो हमारा ये कितना आ गया सी 4 है हमारा, तो यहाँ से 4 होगा ये, तो ये कितना होगा 0,4 4, और स्लोप कितना है √3, तो एंगल कितना बना रहा होगा
60 डिग्री पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा स्लोप बताओ। एक बात याद रखना, कभी भी स्ट्रेट लाइन दी हो गाइस, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे क्या है, स्लोप कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। पहली बात तो पॉजिटिव है, और क्या है, कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव है और चेंज नहीं हो रहा है, कर्व का चेंज होता है। उई, उड़ी माँ, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, क्या है स्लोप, जीरो और कांस्टेंट। अब सर क्या, तो दो चीजें इकट्ठी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, जीरो ही है। ये क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। ओ माय गॉड, क्यों यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा है, जीरो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, बढ़ रही है चीज, तो इंक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पे कैसा है, पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, घट रही है चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो है, कम पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, मोर पॉजिटिव। अब भैया ऐसा है, अब ये नहीं कहना कि इतनी जल्दी पढ़ा दिया, ये पढ़ाया हुआ है पूरा एक लेक्चर में आराम से, हम रिकैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिकैप। अगर भैया आपका पहला लेक्चर है ये, तो आप पिछला लेक्चर आकर देखो, ठीक है, दोबारा थोड़ी पढ़ाएंगे उसको, सब पढ़ाया हुआ है, रिकैप कर रहे हैं, एकदम भूल गए ना, सुना सुना है पर सुना सुना है। ये क्या है, तो यहाँ पे आओ, तो स्लोप रास्ते भर में पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। यहाँ पे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ कम नेगेटिव है, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है, तो बहुत नेगेटिव, कम नेगेटिव, जीरो, बहुत नेगेटिव, कम नेगेटिव, जीरो, बढ़ रहा है, और रास्ते भर में नेगेटिव है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे हो गया भैया, नेगेटिव जीरो पे आ गए ना, नेगेटिव से जीरो पे आ गए, इंक्रीजिंग। ओ माय गॉड, सबसे टफ ग्राफ है, रेस्ट, रेस्ट भैया, रेस्ट, डले हुए हैं ऐसे, पड़े हुए हैं ऐसे बिस्तर पे, ग्राफ कैसा बनेगा, ये बताओ। तुम ऐसे लेटे हुए हो, क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है, तुम लेटे हुए हो, x=3 पे लेटे हो, ये भैया, ये 3 है तुम्हारा, लेट से 3 पे लेटे हुए, आह, अरे यार, आह, लेटे हैं भैया, x=3 पे है, 3 चेंज नहीं हो रहा, तो x चेंज नहीं हो रहा, x क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, मूव कर रहे हो, लग रहा तुमको आलस भरा पड़ा है, आलस भैया, जीरो है वेलोसिटी, जीरो 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 जीरो, ऊपर कुछ है ही नहीं, ग्राफ ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, जीरो भी होता है कुछ, जीरो, ठीक है, जीरो, कलर दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, अब ठीक है, जीरो,
क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? जीरो है, अभी जीरो है, 2 मिनट बाद अब कितनी है? जीरो। चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन में कितना है? जीरो। यहां तक बात समझ में आती है? बस पोजीशन है वो भी चेंज नहीं हो रही, बाकी सब जीरो। आगे बढ़ते हैं। इनका आपस में रिश्ता क्या होता है? ये वाला इजी था। आपस में क्या रिश्ता होता है? टफ वाले पे आएंगे तो थोड़ी खिचड़ी लगती है, थोड़ा टफ लगता है, तो एक रिश्ता पता होना चाहिए। रिश्ता क्या कहलाता है भैया? पोजीशन का झंडा बना दिए सर आपने। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों कर्व है तुम्हारे पास। अब याद करो कुछ, याद करो। वेलोसिटी क्या होती थी? dx बाय dt। बोले तो डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स टी का डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? डिफरेंशिएशन, बोले तो स्लोप। डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या होता है? स्लोप। इसका स्लोप निकालोगे एक्स टी ग्राफ का तो क्या मिलेगी हमको? वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन याद करो क्या होता है? dv बाय dt। भैया फिर से क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन मतलब फिर से स्लोप। ये बात समझ में आ रही? अब वापस आना क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस। उल्टा क्या होता है इसका? इंटीग्रेशन। वापस आएंगे तो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में याद करो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर माइनस लोअर याद है कुछ इंटीग्रेशन में? तो चेंज मिलता है हमको। क्या मिलता है? चेंज। हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। यहां इंटीग्रेशन करोगे, फिर से इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। यहां क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को ये बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो भैया पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, स्लोप निकालोगे वेलोसिटी मिल जाएगी। उसका ग्राफ दिया है, फिर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ग्राफ दिया है, वेलोसिटी पूछ दें, क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। चेंज इन वेलोसिटी के लिए। और फिर यहाँ से अगर तुमसे ये दिया है पूछ दें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो फिर से इंटीग्रेशन। उल्टा है। ये बात समझ में आती है? चलो एक चीज़ और, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो होता क्या है, देखो रिकॉर्ड लेक्चर है, तुम कह रहे हो लाइव क्लास नहीं है सर, डाउट नहीं हो पा रहा है, सामने पूछ नहीं पा रहे, ठीक है, चलो एक कौन है, लेकिन एक फ़ायदा बहुत बड़ा है। जैसे अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार नहीं समझाएंगे भैया, क्लास में टाइम उतना ही है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आई फिर से देख लो, ठीक है, एक बार भैया पीछे देख लो, क्या दिक्कत है? रिकॉर्डेड तो है ही, अगला लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो कि शायद क्या हुआ हमने बोला हो, और तुम पता चला सुबह सुबह तुम तो रियल हो, रिकॉर्ड लेक्चर तो हो नहीं तुम मच्छर काट लिया एकदम से, क्या कह दिया सर ने, क्या कह दिया सर ने, फिर से देख लो यार, ठीक है, उसका यूज़ करो पॉजिटिव। अब आओ यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म। अब हम चल रहे हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये बताओ इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अभी देखो वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप क्या है? कितना स्लोप है?
जीरो। तो अगर इसके स्लोप की बात करें, स्लोप की बात करें, स्लोप क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा रास्ते भर में? जीरो। कॉमन सेंस, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। चेंज नहीं हो रही ना। फिर हमने गलत कर उठा लिया। अब इस पे आते हैं। अब भैया तुम चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो पोजीशन बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आएगा? एक्स बढ़ेगा ना यार, चल रहे हो ना, बढ़ेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो भाई इसका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, वही वेलोसिटी है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। देखो पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या है? याद भी कर सकते हो, एक बार देख लो। यूनिफॉर्म मोशन में आराम से आगे जाते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, ओके। क्यों? स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। यहाँ पे भी क्या होगा? टेन थीटा। दो तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दिए, एक कार ए का, कार बी का। कह रहा है किसकी स्पीड ज़्यादा है? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो भैया वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप बोले तो, स्लोप बोले तो टेन थीटा। तो जिसका थीटा ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है, तो उसका टेन थीटा भी ज़्यादा है, उसका स्लोप भी, स्पीड भी ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? भाई स्लोप ही वेलोसिटी है, स्लोप ही वेलोसिटी है, स्लोप क्या है? टेन थीटा। अब भैया पहला लेक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि सर अभी लिया है कोर्स तो यही पढ़ेंगे सीधे, शुरू से पढ़ो। अब क्या पूछा है? रेशियो बताओ क्यों? वेलोसिटी ए अपॉन वेलोसिटी बी कितना हो जाएगा? टेन थीटा ऑफ ए, टेन थीटा ऑफ ए अपॉन टेन थीटा ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितनी है? कितना एंगल है? 60, उसका कितना? 30। टेन 60 अपॉन टेन 30 कितना आ जाएगा? √3 अपॉन 1/√3। √3 ऊपर आ गया, √3 का स्क्वायर अपॉन 1, 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो भैया जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशन टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। इसमें कह रहा है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। सर जी ये ऊपर है, नहीं, इससे मतलब नहीं है, एंगल से मतलब, एंगल से। तुम ये बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है, थीटा बी कि थीटा ए? तुम बताओ हमको। अगर चश्मा नहीं लगा है, चश्मा लगा भी है तो भी दिख जाएगा, बी ज़्यादा है, तो उसका स्लोप क्या है? ज़्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बी की स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड कम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, वेलोसिटी स्पीड जो बोलना है बोलो। बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है। और और क्या पूछा है? टी नॉट पे क्या हो रहा है? टी नॉट टाइम पे क्या हो रहा है? टी नॉट टाइम पे टकरा गए ग्राफ, टकरा गए ग्राफ, तो ये बताओ
यार ये उठा ले, देखो क्या हुआ इस पे। क्या, अरे क्या हुआ है, ये पोजीशन है ना, वाई में क्या है, पोजीशन, दोनों की पोजीशन क्या हो गई है, सेम। ए की वही पोजीशन है, बी की वही पोजीशन है, तो दोनों अगल बगल में है, सेम पोजीशन पे आ गए। अब भैया कौन किसको ओवरटेक करेगा, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, बी की। बी ओवरटेक कर गया ए को, तो बी ओवरटेक्स ए। भैया ए आगे था, देखो ए पहले से आगे था, बी पीछे था, ठीक है, लेकिन बी की स्पीड ज़्यादा है, तो इस वाले टाइम पे दोनों का पोजीशन क्या हो गई, सेम, बगल में आ गया, स्पीड ज़्यादा है आगे निकल गया, स्पीड ज़्यादा है तो आगे निकल गया। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, सॉरी सॉल्व नहीं करना था, बस दिमाग लगाना था। ओहो खिचड़ी, कह रहा है किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। भैया वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, बोले तो स्लोप, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। कहाँ दिख रहा है तुमको स्लोप नेगेटिव, सी पे क्या है पॉजिटिव, डी पे क्या है जीरो, एफ पे क्या है पॉजिटिव, ई पे क्या है नेगेटिव, ई पे क्या है स्लोप नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ई पे नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ गया ई। ये क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख के हो रहा है। ओ माय गॉड, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, अभी अभी देखा था, पढ़ लो पहले। ये मैं ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम का, तो हमसे कह रहा है कि जो एरिया शेडेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। आओ भैया आओ आओ, कहाँ है कहाँ है? क्यों, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन हो रहा है ना, क्या आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देख के। अब आओ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्यूट क्वेश्चन है ये। तुम लोग को याद है ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। चलो अब ये पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी घटी और नेगेटिव हो गई, दिया है सब, ठीक है, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर दो, वेलोसिटी दी नहीं है, बहुत बढ़िया, ये वेलोसिटी है इन 16 मीटर पर, हटाओ 20 दे देते हैं। तो 20 नहीं 40 कर लो, अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। भाई वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी देखा हमने, तो पूरा एरिया निकाल दो। अब याद रखना गाइस, याद रखना, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे का एरिया क्या होता है नेगेटिव। क्यों क्यों, ऊपर का एरिया पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है ऊपर, तो हम आगे गए, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है तो हम पीछे आ गए, तो आगे गए
पीछे आ गए तो कम हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस करते हैं, क्योंकि पीछे आ गए। भैया आराम से, आराम से। तो भैया नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2, मतलब दोनों का एरिया निकाल लो, ऊपर का A1, इज्जत से A2 माइनस कर दे, नेगेटिव मान लो तो प्लस कर लो, पॉजिटिव मान लो तो माइनस कर दो, कुल मिला के दिस माइनस दिस, कितना आया, ये क्या है, पहले ऊपर का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा ये कितना है, 8 - 4, ये कितना है 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितनी है 40, माइनस नीचे का एरिया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं है, ये पता है नहीं पता, क्यों, ये कौन सा ट्राइंगल है, 90, 90, दोनों एंगल सेम, दोनों एंगल सेम, वर्टिकली अपोजिट, 90, 90, और ये 2 है, ये कितना है 2, ये भी कितना है 2, इसको देखो, इसको देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है भैया, कौन से हैं कॉन्ग्रुएंट, भैया कहते हो सर 9th क्लास में नहीं है हम, लेकिन भैया पेपर में सब लग जाता है, याद होना चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या RHS, सॉरी 2 एंगल एक साइड, एक एंगल ये 90, 90, एक एंगल ये, और साइड कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो 40, ठीक है, ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा 40, अब क्वेश्चन स्टार्ट, चलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 40, कोई ऐसा तो नहीं है कोई हिंदी में गिनती ना आती हो, ये सब 43 क्या होता है, लो 42 कट जाएगा, 20, 280, 280 माइनस 40, 240 मीटर, पक्का है ये, क्यों 14 से हमारा डिवाइड, 2 आ गया, 7 आ गया, 7 4 28, सही है, तो ये आया क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये क्या आया टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस सब ऐड हो जाता है, आगे गए पीछे आए सब ऐड हो गया, कितना चले, आए कितना गए 280, पीछे कितना है 40, सब ऐड हो गया, सब ऐड हो गया, तो 280 प्लस 40 कितना आ जाएगा 320, ध्यान रखना सब कुछ ऐड हो जाता है, दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी। अब एक्सलरेशन बताओ भैया, इतने सारे, 1 2 3 4 5 6, सब पे एक्सलरेशन बताओ, सर हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं सर, हमें भी यही लगता था, दिखने में लग रहा है एक लाइन में हो जाएगा, एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप है, टाइम का स्लोप, 0 से 4 में कितना स्लोप है, 0 से 4 में कितना स्लोप है बताओ, इसका स्लोप बताओ इस लाइन का, 10 थीटा, 4 सेकेंड तक है, सेकेंड है, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, इन सेकेंड्स, ठीक है,
स्लोप कितना है, टेन थीटा, कितना हो जाएगा, क्यों 40/4, 40/4 कितना आ गया 10। एंड व्हाट इज स्लोप, वेलोसिटी टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या स्लोप चेंज हो रहा है, लाइन तो वही है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता। तो यहां से यहां तक 0 से 4 तक कितना है एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया 0 से 4 तक चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 0 से 4 तक कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अब 4 से 8 तक कितना है स्लोप, तुम्हें खुद दिख रहा है 0। कितना है स्लोप 0। एक्सेलरेशन क्या है 0, 4 से 8 तक एक्सेलरेशन क्या है 0। वेलोसिटी बढ़ी ही नहीं, चेंज ही नहीं हुई, 0 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर। अब ध्यान देना, 8 से लेके 12 तक स्ट्रेट लाइन है, कहां से इसका स्लोप क्या आ जाएगा। पहली बात तो नेगेटिव है, पहली बात तो क्या है नहीं, परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है, सर पूरा क्यों नहीं ले रहे, अरे यार तुम इतने का निकाल लो, स्लोप तो वही है, चेंज थोड़ी हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी निकाल लो, इतने से निकाल लो। परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है 2, -20 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेके 12 तक, कहाँ से कहाँ तक भैया, 8 से लेके 12 सेकेंड्स तक, ठीक है। यहां से यहां तक नहीं, पूरे में, चाहे 8 चाहे 9 चाहे 10 चाहे 11 कुछ भी, कितना है -20, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस। लास्ट, टी इज इक्वल टू 12, वेलोसिटी बताओ। टी इक्वल टू 12 पे वेलोसिटी तो हमने निकाल ली थी, नीचे को है वेलोसिटी, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, क्या है -40 मीटर पर सेकेंड। भैया अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, एकदम देखोगे क्या लिखा है, और खिचड़ी क्यों देख रहे हो, एक बार में रूल देखो ना एकदम, खिचड़ी थोड़ी सही कर ले, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब ठीक है। सही है, इसमें किसी को दिक्कत है, दोनों ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल, ऊपर वाला और नीचे वाला, अपोजिट एंगल्स 2 2 90 90, ए ऐसे, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब कुछ एक जैसा। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना है 40। टेक योर टाइम, पॉज कर लो, आराम सांस लो, ये बेटर है, ठीक है। ये माइक फंस गया था, चलो ठीक है, इसको बाद में करते हैं, कर लो इसको। स्ट्रेट लाइन पाथ पे दिया है, ठीक है, पोजीशन टाइम दिया है, पोजीशन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी, अब यार देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रियल नहीं होता है, एवरेज तो एवरेज होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला है उसको लगा दो डायरेक्ट, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो कहाँ से कहाँ पूछा है, 10 सेकेंड पूछा है,
तो यार पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, 10 सेकंड में पोजीशन कितनी है? 40। जीरो पे कितनी है? 60। 60 से गया 40 पे आ गया। हमें एवरेज चाहिए। फाइनल कितना है पोजीशन हमारा? 40। इनिशियल कितना है? 60। टाइम कितना लगा? 10 माइनस 0 -20/10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी सॉरी, -2 मीटर पर सेकेंड। भैया क्या है ये, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? एवरेज। मैग्नीट्यूड पूछा है तो पॉजिटिव लगा दो, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव। क्या आ गया यार? पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तो ग्राफ ये एवरेज वाले में फॉर्मूला लगा दिया करो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा करो। अब भैया एक्सेलरेटेड है, कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब तुम इसको स्लोप से भी समझ सकते हो और इक्वेशन से भी समझ सकते हो। पहली बात तो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? चलो उठा लो यार प्लीज यार। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है। तो वो सारी इक्वेशन काम कर जाएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें क्या बन जाएगा? u प्लस ए टी। क्यों? ये क्या है हमारा? y। टाइम क्या है हमारा? x। ये हमारा क्या हो गया? c। ये हमारा क्या हो गया? m। भैया जो टाइम के साथ चिपका होता है, एक्स के साथ चिपका होता है, कौन होता है? m। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। तो ये क्या बन जाएगा? अरे u। और इसका स्लोप जो है tan थीटा कितना हो जाएगा? a। वो तो हमको पता ही है कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। हमें ग्राफ से भी दिख गया, इक्वेशन से भी दिख गया। ठीक है। इस पे आते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है गाइस? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो एस है हमारा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स नॉट। स्टार्टिंग में एक्स नॉट था। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई क्या बन गया फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल टू a/2 टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ इसमें टी आ रहा है कि टी स्क्वायर आ रहा है? टी आ रहा है कि टी स्क्वायर? अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ अलग से बना देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। एक्स आ गया हमारा a/2 टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया टी स्क्वायर आ गया ना, टी स्क्वायर आ गया तो क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला। और कैसा बनेगा? ऐसा कि ऐसा? वो कौन डिसाइड करेगा? टी स्क्वायर कोफिशिएंट। तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर को, नेगेटिव है तो नीचे को। याद है ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। अब अरे स्लोप से कैसे होगा? पैराबोला है। अरे स्लोप से कैसे होगा? देखो ऐसा है बेटा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है अगर हम देख रहे हैं? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट। वाई हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। भाई यही तो हमारा स्लोप है, हमें दिख रहा है स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है, इसका स्लोप, इसका स्लोप बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका स्लोप बढ़ रहा है। ये बात समझ में आई? नहीं पच रही है, क्वेश्चन से देख लो, दो ही तरीके हैं, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका स्लोप कौन है, वेलोसिटी। ये बात पची तो अच्छी बात है, नहीं तो इक्वेशन से थोड़ा देख के जाता है। कितना टाइम रह गया, चलो 5 मिनट और। ये हमारी V1, ये हमारी V2, ये हमारी V1 2, V3 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी क्या है, स्लोप। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हमको एक्सेलरेशन ग्राफ दिया है। अरे कुछ खतरनाक नहीं है वो तो, ओ माय गॉड, हम पूरे ऐसा है हमारा। पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव, देखो ये देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कैसे बनेगी, बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, तो बढ़ रही थी अब वो क्या होगी, घटेगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट तो स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट तो स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ऐसा बन जाएगा। कौन सा ऐसा लग रहा है, ले आओ टड़ा। पहले स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, फिर स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन देख, सर जी आपने टाइम वाले बताए हैं, ये क्या आ गया, प्रपोर्शनैलिटी जिंदाबाद। क्या था फॉर्मूला, वी और एस वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, यू कितना है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 2as, हमको v चाहिए, रूट कर दो। इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्यों, v इज इक्वल टू √2a इंटू √s। इसमें कोई समस्या, अब देखो तुम थोड़ा यहाँ लिख दे रहा, v हमारा क्या है, √2a इंटू √s। गाइस व्हाट इज v, y, 2 और a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लगा दिया। s क्या है हमारा, x, तो k √x। तो √x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, टड़ा। तो भैया ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर ऊपर को जाता है, √x ऐसा होता है। ये होमवर्क रहने दे रहे, ट्राई करना, ठीक है, कोशिश करना, हो जाएगा तुमसे। पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्लोप जीरो, फिर एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव है, फिर से स्लोप। तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? एक बार सोचना, एक बार जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना और ट्राई करना, ठीक है। ये भी होमवर्क अगली बार, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बहुत हो होमवर्क, डीपीपी एज यूजुअल, ठीक है। थैंक यू।